तो ये एनईटी प्रॉब्लम आपको दे रखा गया है। बोला गया अ टेक्योमीटर वॉज प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी टू एस्टिमेट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस पी क्यू and QR. The corresponding stadia intercept with the telescope kept horizontal. Stadia intercept जो आपको दे रखेगा that is 0.320 meter and 0.210 meter respectively. The angle QPR, the angle QPR is measured to be, this angle they have measured 61 degree, 30 minute and 30 second. If the stadia multiplication constant K is given as 100 and the additive constant is given as 0.10 meter, C is given as 0.10 meter, the horizontal distance in meter between the point Q and R, this distance you need to find out. तो आप सभी को पता है वी कैन इजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्रिक इक्वेशन, और वो टेक्योमेट्रिक इक्वेशन हमारी होती है D इज इक्वल टू के एस प्लस सी। सो व्हाट आई कैन राइट, मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ K की वैल्यू दे रखी गई 100, C की वैल्यू यहाँ पर दे रखी गई 0.1, तो PQ डिस्टेंस आई कैन राइट KS प्लस C, K इज 100, S दे रखा गया है स्टाफ इंटरसेप्ट 0.320 एंड C इज गिवन एज 0.10। तो यहाँ से मैंने PQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 32.1 मीटर। सिमिलरली क्या मैं PR की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे स्टाफ इंटरसेप्ट पता है दैट इज 0.21, तो KS प्लस C and the distance we are getting as PR as 21.1 मीटर। तो अब मेरे पास PQ और PR है। Now we know this distance and now we know this distance. So can I use the cosine rule? So from the cosine law I can find out the value of QR will be equal to sorry, तो QR को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर माइनस 2 PQ PR कॉस द एंगल बिटवीन द PQ एंड PR 60 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो यहाँ से हमें जो QR कैलकुलेट करके मिलेगा बेटा दैट वी आर गेटिंग एज 28.799, और इसको मैं नियरली लिख सकता हूँ 28.8 मीटर, 28.8 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था NAT इन मीटर, तो आंसर इज गोइंग टू बी 28.8 फॉर दिस क्वेश्चन।